हाँ, सभी लोग तैयार। रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। दिव्यांगों की स्थिति में सुधार लाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से राज्यसभा ने निःशुल्क व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 पारित कर दिया है। विराम। इस विधेयक में दिव्यांगजनों के हित में कई प्रावधान किए गए हैं। विराम। विधेयक में दिव्यांगजनों की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। विराम। अब एसिड हमले के पीड़ित सहित पार्किंसन, सेरेब्रल ऑटिज्म जैसे रोगों के शिकार व्यक्ति भी निःशक्तजनों में शामिल हो जाएंगे। विराम। साथ ही दिव्यांगजनों के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव करने पर 2 साल की जेल और अधिकतम 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। विराम। इसके अतिरिक्त उनके लिए आरक्षण की सीमा भी 4% कर दी गई है। विराम। यद्यपि ये कानूनी प्रावधान काफ़ी सशक्त है, किंतु जब तक आम जनमानस इन वर्गों के प्रति संवेदनशील नहीं होगा, तब तक समाधान का कोई भी प्रयास प्रभावी नहीं हो पाएगा। विराम। हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर यह निःशक्तता की अवधारणा है क्या? प्रश्नवाचक। इसका विकास के प्रारूप से क्या संबंध है? प्रश्नवाचक। पैरा। दरअसल हमारी सामाजिक सहमति इस प्रकार की बनी है कि हम उनके प्रति दया भाव रखते हैं और यह मानकर चलते हैं कि चूंकि वे हमारी तरह सक्षम नहीं है, इसलिए गाहे बगाहे इन बेचारों की मदद पर, इंसानियत पर एहसान कर दिया जाए। विराम। हमारी दृष्टि एक अलग से दिखने वाले इंसान के लिए कारुणिक हो जाती है। विराम। उस पूरे समूह को मानव संसाधन से अलग कर निःशक्तजन की श्रेणी में डाल दिया जाता है, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। विराम। हमारे मन में ऐसा भाव इसलिए आता है क्योंकि हमारी धारणा कुछ इस तरह की है कि ये सशक्तों की तुलना में निःशक्त है। विराम। ऐसी धारणा इसलिए भी बनती है क्योंकि हम में से अधिकांश लोग इस शक्ति के स्रोत से अनभिज्ञ होते हैं और हमें नहीं पता होता है कि ऐसा विभाजन क्यों है। प्रश्नवाचक। दरअसल मानव ने अपने विकास क्रम के दौरान अपने आसपास के परिवेश को अपने अनुकूल बदलना प्रारंभ किया। विराम। मनुष्य ने हर उस चीज को बदलना चाहा जो उसे कठिन लगती थी। विराम। सामान्यीकृत तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सुख सुविधा हमेशा से मानव सभ्यता के विकास का एक आवश्यक अंग रहा है और इंसानों द्वारा किए जाने वाले हर परिवर्तन के मूल में यही छिपा होता है कि कैसे जीवन को आसान बनाया जाए। विराम। पहले आग की खोज हुई, जिससे एक तो जंगली जानवरों से सुरक्षा प्राप्त हुई
और दूसरे भोजन को भी पकाकर खाया जाने लगा विराम। फिर उसके बाद पहिए की खोज से मानव जीवन में गति आई और फिर परिवर्तन का यह सिलसिला चलते हुए आज क्वांटम कंप्यूटर तकनीकी के विकास तक पहुंच गया है विराम। ये सारे बदलाव यूं कहें मानव विकास की यह प्रक्रिया जीवन को आसान बनाने के लिए ही तो हुई विराम। लेकिन अब सवाल यह है कि इससे किसका जीवन आसान हुआ प्रश्नवाचक, या फिर इन बदलावों के केंद्र में मानव का कौन सा ढांचा स्थित था प्रश्नवाचक स्टॉप।